हेलो फ्रेंड्स, रंजना मैथ के टीजीटी पीजीटी स्पेशल टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक भू आकृति विज्ञान के चैप्टर सेल और चट्टान से प्रश्न है। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबद्ध है? ए ग्रेनाइट, बी संगुटिकास्म, सी स्लेट, डी फ्लाइट। इसका सही ऑप्शन ए ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट शब्द का सबसे पहले 1921 में ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञान कोवन ने क्रेटोजन के रूप में प्रस्तावित किया था। इसमें इन्होंने महाद्वीपों का जिक्र किया और क्रेटन प्राचीन यानी क्रिस्टलीय तहखाने चट्टानों से बने होते क्रिस्टलीय चट्टान होते हैं और इनके अंतर्गत ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नतिलंब के संदर्भ में नत की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है? ए न्यून कोण, बी अधिक कोण, सी समकोण, डी ऋज कोण। इसका सही ऑप्शन सी है, समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे एक इस पर इस तरह से होता है, ए नति हो गया, ए लंब, हमेशा इस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए कैसा कोण बनाएगा? समकोण। हम इसको कहेंगे नत के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को जो उस पर झुके हुए स्तर पर लंब का कार्य करते हैं, ठीक, उन्हें हम लंब कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है? ए परपटी विभंजन, बी परपटी मुड़ना, सी निमज्जन, डी उन्मज्जन। इसका सही ऑप्शन है परपटी मुड़ना। इसमें समवलन का प्रभाव जैसे बहुत विस्तृत क्षेत्र पर होता है और इसके अंतर्गत भूतल का विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के कारण धरातल के बीच का भाग गुंबद की भांति ऊपर उठ जाता है और उसे अपवार्ड यानी उत्समवलन कहते हैं, और जो भाग नीचे धंस जाता है उसे बेसिन या गड्ढे या उसे अववलन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वलय में दोनों किनारे समांतर होने के साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हों तो यह किस प्रकार का वलन का उदाहरण होगा या एग्जाम्पल होगा? समनत, बी श्यान, सी विपरीत, डी समवृत्त। इसका सही ऑप्शन श्यान बल है। जैसे किसी वलन में दोनों किनारे समांतर हों, जैसे ए इस तरह से और एक दूसरे के क्षैतिज भी हो, उसे परिवलित वलन भी कहते हैं। जब दोनों दिशाओं में क्षैतिज संचलन के कारण समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती हैं, जैसा कि हमने इस तरह से झुक जाती हैं, दोनों एक दूसरे के समीप आ जाती हैं, दोनों भुजाएं समांतर हो जाती हैं और इस तरह के समांतर भुजा वाले वलन के समवलन कहते हैं, वलन को समवलन कहते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी है, श्यान वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है डाइक, सिल, लोपोलिक, बैथोलिक। तो यह डाइक कहलाता है। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुस जाने वाला मैग्मा को हम डाइक कहते हैं। डाइक में मैग्मा का जमाव परतों के लंबवत होता है और जब लावा का जमाव चट्टानों की दो परतों के बीच में होता है तो उससे सिल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन चट्टानों में
जीवाश्म पाए जाते हैं? ए आग्नेय, बी अवसादी, डी कायांतरित, डी पतालीय। इसका सही ऑप्शन है अवसादी चट्टानों में, बी। अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से होता है और हम अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं, सर्वाधिक शैलें हैं? ए अवसादी, बी आग्नेय, सी कायांतरित, डी ज्वालामुखी। इसका सही ऑप्शन है ए अवसादी चट्टानें। संपूर्ण धरातल पर लगभग 75% भाग पर अवसादी शैल का विस्तार पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक 80% क्ले चट्टान होती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैलें रवेदार होती हैं? ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कायांतरित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए आग्नेय। आग्नेय चट्टान रवेदार होती है जिनका आकार मैग्मा के ठंडे होने की गति पर निर्भर करता है। मैग्मा के शीघ्र ठंडा होने से रवे छोटे तथा देर से ठंडा होने पर बड़े होते हैं और इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं आग्नेय चट्टान में, और इस चट्टान का अपरदन क्रिया कम होती है क्योंकि यह बहुत ठोस होती है और इस चट्टान में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कायांतरित शैल का रूप नहीं है? एक क्वेश्चन है, संगमरमर, बी ग्रेनाइट, सी शिस्ट, डी बेसाल्ट। इसका सही ऑप्शन बेसाल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण नहीं? ए शैल, बी चूना पत्थर, डी कोयला, सी कोयला, डी गैब्रो। इसका सही ऑप्शन है गैब्रो। गैब्रो जो आग्नेय चट्टान है इसका रूपांतरित रूप है और वहीं पर कोयला, ग्रेफाइट, हीरा और चूना पत्थर संगमरमर सेल स्लेट से। देख लेते हैं, जैसे सेल का स्लेट होगा रूपांतरित रूप, चूना पत्थर का संगमरमर, गैब्रो आग्नेय, वहीं पर कोयला जो है ग्रेफाइट या हीरा से संबंधित, इसका परिवर्तित रूप ग्रेफाइट या हीरा होगा। तो इसका सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन एक असत्य है? ए क्वार्ट्ज का उपयोग कांच एवं रेगमार बनाने में होता है, बी गैब्रो मोटे कण वाली अंतर्वेदी आग्नेय शैल है, सी काला अभ्रक एक शैलकर खनिज है, डी पेग्माटाइट एक अवसादी चट्टान है। इसका सही ऑप्शन है पेग्माटाइट। यह अवसादी चट्टान नहीं है। पेग्माटाइट आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है और आग्नेय चट्टानों में जिसमें जीवों के जीवावशेष का जीवाश्म का अभाव पाया जाता हो उसे हम ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट तथा पेग्माटाइट साइनाइट कहते हैं। इसलिए बाकी सब क्या है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं लेकिन पेग्माटाइट में नहीं, इसलिए यह एक अवसादी चट्टान नहीं है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक के मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा है? क्यूरो, क्यूलिनान, क्यूइल, डी कैरो। इसका सही ऑप्शन बी है। अब तक का मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा
क्यूलिनान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ है और इसका जो 3106 कैरेट यह हीरा क्यूलिनान 3106 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवावशेष वनस्पतिक अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म में जीवावशेष किसमें पाए जाते हैं? ए पताली चट्टानों में, बी परतदार चट्टानों में, सी परिवर्तित चट्टानों में, डी आग्नेय चट्टानों में। इसका सही ऑप्शन बी है परतदार चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल तथा बलुआ पत्थर या बालुका पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव है? ए बहुत अधिक होता है, बी आंशिक रूप से, सी नगण्य होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है नगण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान की सामान्य सतह से उठे हुए टीले कहलाते हैं? ए छत्रक शिला, बी द्वीपावगिर, सी ज्यूगेन, डी यारडंग। इसका सही ऑप्शन है द्वीपावगिर। द्वीपावगिर होता क्या है? जैसे यह मरुस्थली में पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। मरुस्थली शैलों के अपरदन और अपक्षय के कारण कोमल चट्टान आसानी से कट जाते हैं और जबकि वहीं कठोर चट्टान के बचे भाग सामान्य सतह से ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में उठे दिखाई देते हैं। इन्हीं को हम इंसेलबर्ग या द्वीपावगिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? ए अवसादी, बी आग्नेय शैल, सी रूपांतरित शैल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है आग्नेय शैल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को निम्न किन दो विभागों में विभाजित किया गया? ए अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, बी अम्ल प्रधान और क्षार प्रधान, डी बड़े कणों वाली और छोटे कणों वाली, डी विस्फोटक प्रकार की और शांत प्रकार की ज्वालामुखी। इसका सही ऑप्शन है अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। जिसे उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो आग्नेय चट्टान को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक अंतर्वेदी और दो बहिर्वेदी। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला जो लावा धरातल पर जमकर ठंडा हो जाता है उसी का परिवर्तित रूप क्या? आग्नेय चट्टान है। इस चट्टान को हम बहिर्वेदी कहेंगे। अगर इसके विपरीत जैसे अंदर से जो मैग्मा धरातल से बाहर आने का प्रयास करता है वह बाहर नहीं आ पाता और अंदर ही जम जाता है, उस चट्टान को हम अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? ए ग्रेनाइट, बी अवसादी, डी आग्नेय, सी आग्नेय, डी कायांतरित। इसका सही ऑप्शन है अवसादी चट्टान। कोयला और खनिज हमेशा जीवाश्म से बनते हैं, इसलिए एक किसमें पाए जाएंगे? अवसादी चट्टानों में ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी वही क्वेश्चन है क्योंकि यह गलत टाइप हो गया है गलती से। अगला क्वेश्चन है, सेल के रूपांतरण बनने वाली सेल है? ए स्लेट, बी संगमरमर, सी नाइस, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए है स्लेट। स्लेट है। अब जैसे स्लेट का सेल का रूपांतरण किस में हुआ? स्लेट का, उसी तरह से संगमरमर का रूपांतरण चूना पत्थर, नाइस ग्रेनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? ए स्लेट, बी क्वार्टजाइट, सी ग्रेनाइट और डी संगमरमर। इसका सही ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, इसीलिए यह क्या कायांतरित या रूपांतरित शैल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल है 246 है। आग्नेय, अवसादी, सी कायांतरित, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के ए ही है आग्नेय चट्टान है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कायांतरित, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं उसके ठोस होने से होता है। लोपोलिथ एवं फैकोलिथ मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। लोकोलिथ जब पृथ्वी के धरातल के निकट परतदार चट्टानों के बीच गुंबदाकार संरचना, जैसे कुछ इस तरह से संरचना बनती है, ठीक बनती है, इसे हम लोकोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? ए बलुआ पत्थर, बी नीस, सी कोयला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी है, कोयला। कोयला एक कोयला का ही रूपांतरित है हीरा। हीरा एक कठोर चट्टान है। कार्बनिक तत्वों से निर्मित शैलों की रचना प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों के अवशेषों के जमा तथा संगठित होने से हुई है और इसका रंग गहरा काला तथा कार्बन की मात्रा बढ़ जाने से यह पहले कोयला के निर्माण होता और धीरे धीरे बहुत लंबे समय के बाद यह हीरा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हीरा भी कार्बन का ही प्रतिरूप होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म होते हैं, ये वाहित शैल होते हैं, ये जल निकायों में बनती हैं। तो किस शैल पर? अवसादी शैल पर। ये हमें सब किसके रूप मिल रहे हैं? अवसादी के ही। अवसादी चट्टान परतदार होती है, अवसादी में जीवाश्म होते हैं, इसमें वाहित शैल होती है और यह जल निकायों में बनती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। ए बी सी डी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी की विश्व वितरण की सही ढंग से वर्णित होता है? ए यह युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखला में संबद्ध पाए जाते हैं। बी यह नदी के बाढ़ वाले मैदान में होते हैं। सी यह पुराने क्षैत पहाड़ की श्रृंखला में संबंध रखते हैं। डी यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने में अभिमुख होते हैं। इसका सही ऑप्शन डी है। सक्रिय ज्वालामुखी जो विश्व वितरण को समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला का बनाने का सही ढंग से वर्णित किया गया है। जैसे इसमें इटली का एटना, स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप और मोनोलोवा आदि सक्रिय ज्वालामुखी के ही उदाहरण है। तो इसीलिए इसमें यह है कि यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने के अभिमुख होते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि ऐसी ही वीडियो यानी 1000 MCQ की श्रृंखला कंटिन्यू आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।